ग़िज़ा 3 किस्म की है। एक जो हम मुंह के रास्ते जो चीज़ हमारे अंदर जाती है हम उसे ग़िज़ा कह सकते हैं। आज जितनी ग़िज़ाएं हैं वो सब जहरीली हैं, जितनी दुआएं हैं सब जहरीली और विशीली हैं। हमारे अज़हान जो है ना जहरीले हैं, फ़ज़ा जहरीली है, हर तरफ जहर पड़ा हुआ है। जब इसको देखते हैं तो हम कभी कभी देखते हैं नेचर की तरफ देखते हैं, कानून फितरत की तरफ देखते हैं, फितरी ग़िज़ाओं की तरफ देखते हैं, फितरी खानों की तरफ देखते हैं जो हम छोड़ चुके हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि बिल्ली बीमार क्यों नहीं होती है? वो इसलिए बीमार नहीं होती कि जो उसका बाप दादा खाता था आज भी वही खाती है, आज भी दूध पीती है, आज भी देसी घी की तरफ 10 चक्कर लगाती है, डालेगी मुंह नहीं लगाती। जो हमारे बाप दादा खाते 2-2 किलो घी पी जाते थे, जिसको हार्ट अटैक नहीं होता था सारा, और सारे तवानाए और ताकतवर लोग थे। हमें भी कमजोरियां क्यों आ रही हैं? हम जो है ना ग़िज़ा से दूर है, ओरिजिनल ग़िज़ा हमें नहीं मिल रही है, हमारे खून सारे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो भाई पिछली 19वीं सदी दुनिया पर सल्फा ड्रग का राज रहा है। एलोपैथिक में सल्फा ड्रग, सल्फा थायाजोल, सल्फा बोनाडीन, पता नहीं सल्फा कौन कौन सी थी, और खून को साफ करने के लिए भी सल्फा ग्रुप इस्तेमाल किया जाता था। सल्फा क्या है? सल्फर का नाम उन्होंने सल्फा लिया गया। सल्फर कहते हैं गंधक को, गंधक आंवला सार जो आपके सामने नजर आती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो मादनी आता है वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती है। सल्फर में एक खास क्या चीज रखी है जो उसको इतना मेडिकल वालों ने इस्तेमाल किया? इसमें 3 खसूसियत पाई जाती है गंधक में। एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को खत्म करती है। एंटीसेप्टिक है, जख्मों को हेल करती है। एंटीहिस्टिक है, खराश को और एलर्जी को खत्म करती है। ये 3 खसूसियत पाई जाती हैं इसमें गंधक के अंदर। तो अभी हम नजर मारें ना, ये तो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती है गंधक, जिस्म के अंदर दाखिल होती है और जिस्म से खारिज हो जाती है। हमारे जिस्म का हिस्सा क्या बनती है? ग़िज़ा बनती है हमारे जिस्म का हिस्सा। अभी हम अगर ग़िज़ाओं को देखें तो ग़िज़ाओं में सल्फर कहाँ है? 2 किस्म की ग़िज़ाएं हैं, एक हैवानी ग़िज़ा है और दूसरी नबाताती ग़िज़ा है। अगर नबाताती ग़िज़ा को देखें सबसे ज्यादा जो सल्फर पाई जाती है वो हल्दी में पाई जाती है। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटीहिस्टिक है, एंटीसेप्टिक है। इसके बाद अगर देखें तो जैतून में ये चीज पाई जाती है। कुरान मजीद इसकी गवाही देता है कि जैतून में शिफा है। ये जन्नत की ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। ये 2 ग़िज़ाएं जो हमें मिलती हैं ये नबाताती है। इसके अलावा अगर आपने को देखा होगा सर्दी के मौसम में तो साग देखा है। साहब फरमाते हैं साग वो चीज जिसका रंग सब्ज़ और जर्द, जिसका जायका नमकीन और कसारा, वो हरारत पैदा करती है, गुदी तहरीक रखती है। तो साग भी गुदी तहरीक रखता है बशर्ते कि इसमें पालक ना हो। ये वो ग़िज़ाएं हैं जो हमें नबाताती मिलती हैं, जो एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीहिस्टिक है। ये 3 खसूसियत गंधक वाली इनमें पाई जाती है। इसके बाद अगर हम नजर मारें तो हैवानी ग़िज़ाओं में क्या क्या है? हैवानी ग़िज़ाओं में क्या क्या है? आपने देखे गाय का घी देखा जब जर्द कलर का होता है, उसमें इंतहाई लतीफ हरारत होती है, रूह तक पहुंचती है। वो भी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीहिस्टिक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो शहद है, उसमें वो भी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है और एंटीहिस्टिक है। वो भी हैवानी ग़िज़ा है, मक्खी के मुंह से होता है। तो जब किसी भी, चलो एक बात और मैं करता हूँ, आप में कुछ याद के मानने वाले होंगे, कुछ साज होंगे, इल्म तिब में, वेदक में कुछ शादी की बहुत बड़ी एक है। आप ये देखें कि अगर हमें
चांदी का कुश्ता हमारे पास आ जाए या सोने का कुश्ता हमारे पास आ जाए, हमें शक हो कि ये कुश्ता चांदी का या सोने का है। क्या होता है वो कुश्ता इंतहाई बारीक, उसके अज़ा अलग हो चुके होते हैं, आइटम जो है टूट चुके होते हैं। तो हमें एक चीज ऐसी है जिसको हम तिब की जुबान में या कीमिया की जुबान में कहते हैं माउल हयात। क्या बोलते हैं? माउल हयात। माउल हयात में क्या है? शहद है, गाय का घी है और साथ सुहागा देते हैं। जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो दाल दोबारा अपने ओरिजिनल हालत में आ जाती है, हमें पता चल जाता है ये चांदी है, ये सोना है। जब ये शहद और घी मुर्दा दाल को, कुशा शुदा दाल को वापस ओरिजिनल दाल में ले आता है, तो क्या हमारे खलियात नहीं आ सकते? वो नहीं जिंदा हो सकते? वो भी जिंदा हो सकते हैं। तो ये शहद और गाय का घी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इसके बाद ये जो मैंने बात की है, इसके जो मुशाहदात और तजर्बात किए हैं, वो सामने बैठे फैज साहब, वो आपसे शेयर